बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक कन्वेक्स लेंस हम लेते हैं और हम यहाँ पे उसके आगे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हाइट है हमारे पास h0। यहाँ से हम टू रेज ले रहे हैं। एक को हमारे पास है रे ए जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और हमने बात की है कि जब भी कोई एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट। ठीक हो गया। और दूसरा सेकेंड रे हम ले रहे हैं रे ओ। रे ओ के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि ये वो रे होती है कि जब वो इस पॉइंट ओ को हिट कर रही होती है सो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिविएशन जो है वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं, मींस इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, इमेज बनेगा, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश बी डैश से, और उसके हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से। यहाँ पे हमारे पास है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई डी नॉट, और जो इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी आई। स्टूडेंट, जो लेंस इक्वेशन है वो हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन बता रहा होता है बिटवीन तीन चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ फॉर अ गिवन लेंस। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमने कंप्लीट जो है डायग्राम बनाया हुआ है। अब इस डायग्राम को हम सेपरेट करते हैं, दोनों रेस के लिए हमें सेपरेट डायग्राम बनाना है और फिर उसके लिए जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे इस डायग्राम को सेपरेट किया हुआ है, पहले हमने रे ओ को ड्रा किया हुआ है। तो अगर हम देखें ये जो है हमारे पास रे ओ आ रही है, तो रे ओ के बारे में जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं तो ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि जिस एंगल के साथ ये इस लेंस को हिट कर रहा है उसी एंगल के साथ वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। सो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास दो एंगल जो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एक हमारे पास है ए ओ बी और दूसरा हमारे पास है ए डैश ओ बी डैश, एंड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। अब इसमें हमारे पास चूंकि थीटा सेम है तो थीटा के जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे थीटा का अपोजिट साइड है हमारे पास ए बी, और यहाँ पे जो थीटा का अपोजिट साइड है वो क्या है, ए डैश बी डैश। तो हम क्या करते हैं, इन परपेंडिकुलर साइड्स का, चूंकि जो थीटा का अपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इन परपेंडिकुलर साइड्स की जो रेशो होगी ये बराबर होगी इनके इस थीटा के एडजेसेंट साइड के रेशो के बराबर होगी, जो कि ज्योमेट्री के रूल्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रेशो बिटवीन ए बी, जो परपेंडिकुलर साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका हम रेशो लेते हैं परपेंडिकुलर साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल जो कि ए डैश बी डैश, ये बराबर होगा। यहाँ पे जो इस ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड है वो है ओ ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ ए, और इसकी रेशो हम ले लेते हैं ओ डैश के साथ। अब इसकी जो है हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम ए बी को देखें तो ए बी हमारे पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ए डैश बी डैश जो है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज, ये बराबर हो जाएगा ओ ए। ओ ए जो है हमारे पास है वही डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि बराबर है डी नॉट के, और ओ ए डैश जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी आई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें हाइट ऑफ इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड के लिए हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, एक नेगेटिव साइन यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एच नॉट डिवाइडेड बाई माइनस एच आई इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड बाई डी आई। अब स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास रे ओ के लिए। अब हम इस रे के लिए जो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और उसके लिए अलग से जो है कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने जो है रे ए के लिए जो है यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। हमें पता है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तब वो फोकल पॉइंट से ही पास होगी। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक है ट्रायंगल ओ ए एफ और दूसरे हमारे पास ए डैश एफ बी डैश, कि हमारे पास है बी डैश। तो अब स्टूडेंट अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास दो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, और अपोजिट एंगल जो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, सेम। तो जब एंगल्स सेम होंगे तो उनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी हमारे पास सेम आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो है हमने इन दो साइड्स का जो कि ए डैश बी डैश का साइड है इसका हमने रेशो लेनी है ओ ए के साथ,
और जो इनके एडजेसेंट साइड्स है जो कि यहाँ पे है हमारे पास ए डैश एफ और इसमें हमारे पास ओ एफ, इनका आपस में हमने रेशो लेनी है। दीज आर द रूल्स फॉर ये हमारे पास ज्योमेट्री के रूल्स है, तो इनको फॉलो करेंगे। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। हियर वी हैव टू ट्राइंगल्स, एक हमारे पास है ओ एफ ए ट्राइंगल ओ एफ ए, या अगर हम चूंकि यहाँ पे भी हमने ए लिया हुआ है पॉइंट ए, तो लेट इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ, लेट इसको हम ई का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ओ एफ ई एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ट्राइंगल ए डैश एफ बी डैश। तो ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास आ गए। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री रूल्स यहाँ पे हमारे पास जो है साइड है ओ ई, इसका हमने रेशो लेना क्योंकि ये परपेंडिकुलर साइड है, तो यहाँ पे भी हमने परपेंडिकुलर साइड लेना है, तो वो इसके साथ हम लेते हैं ए डैश बी डैश के साथ, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड है वो है एफ ओ या ओ एफ हम लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एफ ए डैश। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ओ ई जो है ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है, ओ ई की हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम देखें ये दोनों हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस और ऊपर वाली जो रे है ये दोनों पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस जो है वो लाइंस होती है जिसमें हमेशा सेपरेशन क्या होती है, हर एक पॉइंट पे वो सेम होती है। तो जितनी सेपरेशन यहाँ पे है ओ ई के दरमियान वो यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ पे भी उतनी, मतलब है कि ओ ई जो है ये असल में बराबर है ए बी के। तो ए बी फिर किस चीज के बराबर है, वो एच नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम लिख लेते हैं ओ ई की जगह यहाँ पे हमारे पास है ए बी जो कि बराबर है एच नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारे पास फिर क्या है ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश जो है वो बराबर है एच आई के, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है ओ एफ, तो ओ एफ जो है ये तो फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हमारे पास है एफ ए डैश। अब एफ ए डैश की डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम देखें ए ओ से लेकर ए डैश तक की डिस्टेंस हमारे पास है जो कि डी आई है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये हमने फाइंड आउट करना है एफ से ए डैश तक की डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो एफ के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एफ के बराबर है, तो ये बाकी की जो साइड है ये डिस्टेंस ये किस चीज के बराबर होगी, अगर हम डी आई से एफ को माइनस कर लें तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। जिस तरह हम अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लूँ, लेट्स सपोज ये 5 किलोमीटर है, ठीक हो गया। तो अगर जो है यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास 2 किलोमीटर हो तो फिर ये वाली डिस्टेंस कितने के बराबर होगी, ऑब्वियसली ये फिर हमारे पास 3 के बराबर होगी। तो ये 3 किलोमीटर कैसे आ गई, हमने 5 से 2 को माइनस कर लिया तो ये 3 के बराबर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये टोटल डिस्टेंस डी आई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एफ के बराबर है, तो ये बाकी की जो डिस्टेंस होगी किस चीज के बराबर, वो डी आई माइनस एफ के बराबर होगी। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लिख लेते हैं डी आई माइनस एफ, मतलब कि एफ से लेकर ए डैश तक की जो डिस्टेंस है वो किस चीज के बराबर है, डी आई माइनस एफ। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स अगेन अगर हम यहाँ पे डायग्राम को देखें तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड के लिए फिर हम जो है साइन लगा लेते हैं माइनस, और ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 में भी हमारे पास है एच नॉट डिवाइडेड बाई माइनस एच आई, और यहाँ पे भी हमारे पास है एच नॉट डिवाइडेड बाई माइनस एच आई। अब इन दोनों को यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं और इससे मैथमेटिकल फार्मूला निकालते हैं। अब कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास आ जाएगा डी नॉट डिवाइडेड बाई डी आई इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एफ डिवाइडेड बाई डी आई माइनस एफ। अब हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगा डी नॉट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डी आई माइनस एफ, और ये डी आई जो एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी आई एफ। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं डी नॉट को दोनों के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी आई माइनस डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एफ, ये बराबर हो जाएगा डी आई एफ। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जो है अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज इसमें आ रही है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। सो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इस इक्वेशन नंबर 3 को इन 3 क्वांटिटीज के ऊपर। सो डिवाइडिंग
equation 3 by d naught di and f on both sides. So हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा कि d naught di divided by d naught dif is equal minus d naught f divided by d naught dif is equal to dif divided by d naught di and f. यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट के अगर हम देखें तो यहाँ से ये डी नाट के साथ कैंसिल, डी आई के साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे डी नाट के साथ कैंसिल और एफ के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डी आई के साथ कैंसिल एंड एफ के साथ कैंसिल. सो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि 1 ओवर एफ माइनस यहाँ पे क्या गया है डी आई. सो 1 ओवर डी आई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर डी नाट. अब इस डी आई को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं माइनस से, जब उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर डी नाट प्लस 1 ओवर डी आई. सो स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर्ड लेंस इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या है एफ इज द फोकल लेंथ, d naught is the distance of object and di is the distance of image for the given length. So यहाँ पे अगर हम देखें हमने लिखा भी है कि this equation gives the relation between focal length, object distance and image distance for a given length. तो यहाँ पे ये focal length हो गया, ये distance of object हो गया and this one is distance of image. So hopefully student आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी. Thank you so much.